ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाय मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। मार्कंडेय जी द्वारा कहा गया भगवान शिव का महामृत्युंजय स्तोत्र सुनाने जा रहे हैं। मार्कंडेय मुनि ने इस स्तोत्र का पाठ करके यमराज के ऊपर पैर रखकर मृत्यु को जीत लिया था। सुनिए भगवान शिव का महामृत्युंजय स्तोत्र। कैलाश के शिखर पर जिनका निवास है और जिन्होंने मेरुगिरी का धनुष नागराज वासुकी की प्रत्यंचा और भगवान विष्णु को अग्निमय बाण बनाकर तत्काल ही दैत्यों के तीनों पुरों को दग्ध कर डाला था। संपूर्ण देवता जिनके चरणों की वंदना करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेंगे? मंदार, पारिजात, संतान, कल्प वृक्ष और हरिचंदन, इन 5 दिव्य वृक्षों के पुष्पों से सुगंधित युगल चरण कमल जिनके शोभा बढ़ाते हैं, जिन्होंने अपने ललाट व्रती नेत्रों से प्रकट हुई आग की ज्वाला में कामदेव के शरीर को भस्म कर डाला था, जिनका शिव विग्रह सदा भस्म से निवेशित रहता है, जो भव सबकी उत्पत्ति के कारण होते हुए भी भव संसार के नाशक हैं तथा जिनका कभी विनाश नहीं होता, इन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? जो मतवाले गजराज के मुख्य चर्म की चादर ओढ़े परम मनोहर जान पड़ते हैं, ब्रह्मा विष्णु भी जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं तथा जो देवताओं और सिद्धों की नदी गंगा की तरंगों से भींगी हुई शीतल जटा धारण करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेंगे? कुंडली मारे हुए सर्पराज जिनके कानों में कुंडल का काम देते हैं, जो वृषभ पे सवारी करते हैं, नारद आदि मुनिवर जिनके वैभव की स्तुति करते हैं, जो समस्त भुवनों के स्वामी, अंधकासुर का नाश करने वाले, अच्छित जनों के लिए कल्प वृक्ष के समान और यमराज को भी शांत करने वाले हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? जो यमराज कुबेर के सखा व देवता की आँख फोड़ने वाले सर्पों के आभूषण धारण करने वाले हैं, जिनके श्री विग्रह के सुंदर वाम भाग को गिरिराज किशोरी उमा ने सुशोभित कर रखा है, कालकूट विष पीने के कारण जिनका कंठ भाग नीले रंग का दिखाई देता है, जो एक हाथ में फरसा दूसरे में मृग लिए रहते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? जो जन्म मरण के रोग से गृहस्थ पुरुषों के लिए औषध रूप हैं, समस्त आपत्तियों का निवारण और दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हैं, सत्व रज तमो आदि तीनों गुण जिनके स्वरूप हैं, जो 3 नेत्र धारण करते भोग और मोक्ष रूपी फल देते तथा संपूर्ण पाप राशि का संहार करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? जो भक्तों पर दया करने वाले हैं, अपनी पूजा करने वाले मनुष्यों के लिए आश्रय निधि होते हुए भी जो स्वयं दिगंबर रहते हैं, जो सब भूतों के स्वामी, परात्पर, अप्रमेय और उपमा रहित हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और चंद्रमा के द्वारा जिनका श्री विग्रह सुरक्षित है, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? जो ब्रह्मा रूप से संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते, फिर विष्णु रूप से सबके पालन में संलग्न रहते और अंत में सारे प्रपंच का संहार करते हैं, संपूर्ण लोकों में जिनका निवास है तथा जो गणेश जी के पार्षदों से घिरकर दिन रात भांति भांति के खेल किया करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? रूप अर्थात दुख को दूर करने के कारण जिन्हें रुद्र कहते हैं, वे जीव रूपी पशुओं का पालन करने से, पशुपति स्थिर रहने से, स्थाणु, गले में नीला
चिन्ह धारण करने से नीलकंठ और भगवती उमा के स्वामी होने से उमापति नाम धारण करते हैं। उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी, जिनके गले में काला दाग है, जो कला मूर्ति, कालांगिन स्वरूप और काल के नाशक हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी, जिनका कंठ नील और नेत्र होते हुए भी जो अत्यंत निर्मल और उपद्रव रहित हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी, जो वामदेव, महादेव, विश्वनाथ और जगत गुरु नाम धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी, जो अनंत अधिकारी, शांत रुद्राक्ष माला धारी और सबके दुखों का हरण करने वाले हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी, जो परमानंद स्वरूप, नित्य एवं केवल्य पद मोक्ष की प्राप्ति के कारण हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी, जो स्वर्ग और मोक्ष के दाता तथा सृष्टि पालन और संहार के कर्ता हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी, जो भगवान शंकर के समीप इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसे मृत्यु से भय नहीं होगा। जो मनुष्य प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है या श्रवण करता है, वो मृत्यु को जीत लेता है। मृत्यु उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर ऐसे ही बनी रहे। बोलिए पार्वती पद हर हर महादेव की जय।